हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। मैं मनदीप कौर आप सबका वेलकम करती हूँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम लोग किस दुनिया में हैं। हम लोग एक ऐसी दुनिया में जहाँ हम लोग सुबह से शाम तक सिर्फ बाल्टियाँ भर रहे हैं। देखते हैं किस तरह से बाल्टियाँ भर रहे हैं। यहाँ हम एक स्टोरी से रिलेट करके देखते हैं। स्टोरी में हम दो करेक्टर लेते हैं, एक का नाम है सोहन, एक का नाम है मोहन। तो सोहन और मोहन जो है वो बेरोज़गार होते हैं और उन लोगों को कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है। तो उनके गांव में ना पानी की बड़ी दिक्कत होती है। तो पानी की दिक्कत के कारण ना उनको जो गांव वाले एक पंचायत करते हैं कि किस तरह से इस दिक्कत से निपटा जाए। तो वो लोग जो हैं पंचायत में उन लोगों को बुलाते हैं। तो एक निर्णय लिया जाता है कि डिसीज़न की जो व्यक्ति पानी जो है नदी से लेकर यहाँ तक बाल्टियाँ भर भर के लाएगा, हम उसे एक बाल्टी के 10 रुपये देंगे। तो वो दोनों तो बेरोज़गार होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तो अगले दिन से वो लोग जो है वो बाल्टियाँ भरनी शुरू करते हैं। जितनी बाल्टियाँ भरते हैं उतने पैसे मिलते हैं। शाम को अगर उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से जितनी बाल्टियाँ भरी 100 रुपये उनको मिल गए। वो बड़े खुश, क्योंकि काम चल रहा था उनका, बेरोज़गार थे। तो धीरे धीरे होता क्या है कि ना जो बाल्टियाँ हैं ना, वो जो सोहन होता है ना, वो सोचता है मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं तो बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं तो बहुत बाल्टियाँ भर लूँगा। तो मोहन जो है वो कुछ टाइम बाल्टियाँ भरने के बाद ना वो थकान सी शाम को उसको लगती है, यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, तो मैं ना कुछ और भी करना चाहिए इसके साथ। तो सोहन जो है वो बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे होते हैं। तो वो जैसे जैसे पैसे आते हैं वो एक गाय खरीदता है, घर बना लेता है, अपने रहने लायक। फिर थोड़े और पैसे आते हैं तो वो और घर बना लेता है। तो जो मोहन होता है ना, वो सोचता है कि शाम को अगर मैं थक जाता हूँ तो क्यों ना मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि अगर मैं ना भी काम करूँ तो पैसा मिलता रहे। तो वो सोहन के पास जाता है कि जो है चलो हम दोनों ना एक कुछ ऐसा काम करते हैं, क्यों ना हम रोज़ रोज़ जो बाल्टियाँ भरते हैं हम एक पाइपलाइन क्यों ना बना लें यहाँ पे। तो जो सोहन होता है ना, उसको ये विचार अच्छा नहीं लगता। वो कहता है क्या है, हम लोग सुबह से शाम तक तो भर तो रहे हैं बाल्टियाँ, पैसा आ रहा है, अच्छे खासे से लाइफ चल रही है, खा रहे हैं पी रहे हैं, टेंशन नहीं है, बच्चों बच्चों की लाइफ पढ़ा रहे हैं स्कूल में अच्छे से, तो किस चीज़ की टेंशन है। तो वहीं मोहन जो होता है ना, वो सोचता है कि नहीं कुछ और करना चाहिए। तो वो क्या करता है, शाम का टाइम जो है ना, जो भी छुट्टी के बाद का टाइम होता है, वो उस टाइम को ना उसमें लगाता है कि मैं ना एक धीरे धीरे ना नदी से किसी तरह एक पाइपलाइन ले आऊँ यहाँ तक। तो ये करते करते ना साल 6 महीने में ना, जब 6 महीने तक वो आधे रास्ते तक पहुँच जाता है ना, तो लोग उसे ना चिढ़ाने लगते हैं कि देखो मोहन पाइपलाइन वाला, मोहन पाइपलाइन वाला। और उसी दौरान जो है ना, वो जो सोहन होता है वो जो बहुत सारी बाल्टियाँ भर रहा होता है ना, धीरे धीरे जो उसकी जो है ना बाल्टियाँ भरने की कैपेसिटी ना कम होती जाती है। और पैसे बाल्टी भरने की कैपेसिटी कम होगी तो नेचुरली उसे पैसे भी कम मिलेंगे। और वहीं जो मोहन होता है वो धीरे धीरे जो है वो पाइपलाइन को गाँव तक ले आता है, और जो है उसके साथ वो लोगों को वहाँ पर वो पानी भी मिलने लग जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सोहन जो है वो बुजुर्ग हो जाता है, उससे काम नहीं होता है, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। बट जो मोहन है, जो उसने अपनी जवानी में एक पाइपलाइन बिछाई थी, वो लोगों को वहाँ से पानी भर भर के देता है। लोगों को भी आराम लगता है कि पानी जिस टाइम चाहिए उस टाइम मिल जाता है, और मोहन को बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ हम आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। जो अभी मैंने बात करी कि हम बाल्टियाँ भरने के दुनिया में हैं, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक क्या करते हैं, जॉब जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, जॉब जाते हैं। एक जॉब मिल गई, हम लोग सेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो अब इसमें लाइफ गुजारेंगे। बट जब एक टाइम आता है कि कहीं पर एक ऐसा टाइम अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए ना, कुछ भी क्राइसिस की, अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो हमारे पास पैसा भी नहीं होगा। सब समझते हैं आप, जैसे कि अभी कोरोना में हम सब ने देखा था, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई तो पैसा भी नहीं मिला। तो जब तक हम बाल्टी भरेंगे तब तक पानी मिलेगा। इट मीन्स कि जब तक हम लोग नौकरी करेंगे तब तक हमारे पास पैसा आएगा, तब तक हम लोग अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। कहीं ये पैसा आना बंद हो जाए तब क्या होगा हमारी लाइफ का, ये कभी सोचा है आपने? क्यों ना यही सोच के साथ अगर हम एक अपनी पाइपलाइन बनानी शुरू कर दें कि जिससे कि हम लोग जो है जब ना भी पैसा आए तो कुछ ऐसा टाइम, हाँ, कि हमें किसी से मांगना ना पड़े, कि हम लोग उस पैसे से अपने ज़रूरतों का सामान तो खरीद सकें। तो इसके लिए आप लोग कर क्या सकते हैं? अब कई उसके बारे में हमें भी बात करेंगे। यहाँ कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग ज़्यादा बाल्टियाँ भरेंगे बहुत पैसा हो जाएगा। जैसे एक बड़े अच्छी रेपुटेशन वाला कोई है जी, बहुत पैसे वाला है वो, तो जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा माना हुआ वकील है या कोई डॉक्टर है। लोग सोचते हैं वो तो बहुत कमा रहा है,
पर आप एक बात सोच के देखिए कि जो आदमी बहुत कमा रहा है, उसका एक स्टेटस है, उसको अपना स्टेटस भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। दैट मीन्स कि जितनी बाल्टियाँ वो भरेगा उतना ही तो उसके खर्चे भी निकलेंगे, वो वही का वही रहेगा, बस उसका एक स्टेटस बढ़ जाएगा कि उसको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, डेली खाना खाने अच्छी जगह जाना है, या कहीं भी शॉपिंग में जाना है, तो वो स्टेटस वहीं रहता है। तो पर वो सिचुएशन उसकी वहीं रहती है, क्योंकि काम तो वो वही कर रहा है ना। अभी जब तक वो काम करेगा तब तक की तो पैसे आएंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा, जब तक आप जॉब कर रहे हैं, ऐसा किया जाए कि आप अपने साथ में कुछ ना कुछ जो है पैसों को बचा सकें। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, बट जब आपको इस सब की नॉलेज हो, पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए फिर सब कीजिएगा। FDs ले सकते हैं, तो वो कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म आप विज़न बना के चल सकते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो। कल को अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आपको कहीं से इधर उधर से मांगने ना पड़े, आप जो है वो पैसे हो आपके पास हो। कम से कम आप ये लेके चलिए कि आपकी जितनी सैलरी है ना, जितना आप कमाते हैं, चाहे बिजनेस है चाहे आपकी जॉब है, 6 महीने का आपके पास बैकअप होना चाहिए। अब हम लोग जो है, चलिए अपने कुछ ना कुछ इस तरह से कमा लिया, या कई बार होता है कि हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, चलिए कुछ टाइम के लिए हम लोग आराम से बैठे हैं, हमारे पास वर्कर भी हैं और हम काम भी करें, पर उस फैक्ट्री को कुछ इस तरह से कीजिए कि आप वहाँ पर रहें, आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, बट आपका काम हो रहा है, आपको फिर भी पैसा आ रहा है। तो उसके लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि एक मंथली सेविंग कर ली, जिससे कि आपको कंपाउंड मतलब जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिले, या उस पैसे से आप अलग से और पैसा कमा सकें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। और या फिर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर कीजिए, जितना टाइम आप काम करते हैं, अगर आप अपने साथ लोगों को और जोड़ते हैं, मान लीजिए अगर आप वर्किंग वूमेन है या कोई भी, या फिर कुछ भी हैं, तो आप अपने घर में कुछ हेल्पिंग हैंड्स रख सकते हैं कि आपका टाइम बचे और अपने उस टाइम को कहीं और यूज़ कर सकें, अगर आप एजुकेटेड हैं तो। या फिर अगर आपकी कहीं फैक्ट्री है तो आप अपनी फैक्ट्री में कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं जिससे कि आपका टाइम बचेगा। उन लोगों को तो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, आपका टाइम बचेगा, आप उस टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने साथ मैन पावर और लगा सकते हैं। तो अब ये डिसीज़न आपका है कि आपने बाल्टियाँ भरना ही हैं, या फिर अब आपने कुछ इस तरह से अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट करना है कि आप उस टाइम को अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। ये जो कुछ पॉइंट्स थे, आप इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो ये डिसीज़न आपका रहेगा कि आपको करना क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे।